रुको, कहीं मत जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा जानकारी किन लोगों के पास होती है? आपके रिश्तेदारों के पास, आपके पड़ोसियों के पास। लेकिन क्या आपने यह भी देखा है कि आपकी सफलता की खबर सबसे पहले इन्हीं तक पहुंचती है और आपकी असफलता की चर्चा भी सबसे पहले यही लोग करते हैं? आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले एक ऐसी बात कही थी जिसे आज का हर समझदार इंसान अपने जीवन में सच होते हुए देख सकता है। उन्होंने बताया था कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें रिश्तेदारों और पड़ोसियों से छिपाकर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता, हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता और हर करीब दिखने वाला व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचे यह भी जरूरी नहीं है। कई बार इंसान अपने सबसे बड़े रहस्य, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने सपने उन्हीं लोगों को बता देता है जो बाद में उसकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं। और जब तक उसे इस सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की ऐसी 12 गुप्त नीतियां बताने वाला हूं जो आपको सिखाएंगी कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ कितना और कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सी बातें कभी नहीं बतानी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे आप अपनी इज्जत, अपनी तरक्की और अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 12 नीतियों में से कोई एक नीति आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। नीति 1, अपनी हर बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों को कभी मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसके मौन में छिपी होती है। जो व्यक्ति अपनी हर योजना, हर खुशी, हर दुख, हर कमजोरी और अपने जीवन का हर रहस्य दूसरों के सामने खोल देता है, वह अनजाने में स्वयं अपने लिए समस्याओं का द्वार खोल देता है। आज के समय में यह गलती सबसे अधिक लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग अपने हैं, इनके सामने क्या छिपाना। लेकिन जीवन का कठोर सत्य यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति आपकी भलाई के लिए नहीं सोचता, भले ही वह आपका रिश्तेदार हो या वर्षों से आपके घर के सामने रहने वाला पड़ोसी। जब तक आपके पास कुछ खास नहीं होता तब तक सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में सफलता, पैसा, सम्मान या कोई बड़ी उपलब्धि आने लगती है, लोगों के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यह बदलाव हमेशा सामने से दिखाई नहीं देता, कई बार यह मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग आपकी हर बात जानने में बहुत रुचि लेते हैं। वे पूछेंगे कि कितना कमा रहे हो, बैंक में कितना पैसा है, कौन सा काम कर रहे हो, आगे क्या योजना है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, घर बनाने में कितना खर्च आया, कौन सी गाड़ी ली और क्यों ली। देखने में ये सवाल सामान्य लगते हैं, लेकिन हर जानकारी का अपना महत्व होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी योजनाओं को गुप्त रखना नहीं आता, उसे सफलता को सुरक्षित रखना भी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही आपकी योजना लोगों तक पहुंचती है, वैसे ही उस पर राय देने वाले, आलोचना करने वाले और उसे कमजोर करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। मान लो आपने कोई नया व्यापार शुरू करने का निश्चय किया। आपने उत्साह में आकर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को सब कुछ बता दिया। शुरुआत में वे आपकी तारीफ करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप उनसे आगे निकल सकते हो, वही लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले शब्द बोलना शुरू कर देंगे। कोई कहेगा कि यह काम पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं और असफल हो गए। कोई कहेगा कि इसमें बहुत जोखिम है। कोई कहेगा कि नौकरी छोड़ना मूर्खता है। धीरे धीरे उनकी बातें आपके मन में संदेह पैदा करेंगी और आपका ध्यान लक्ष्य से हटने लगेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने सलाह दी थी कि जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की एक और आदत होती है कि वे आपकी कमजोरियों को याद रखते हैं। यदि आपने किसी कठिन समय में अपनी आर्थिक समस्या,
पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव की बात उन्हें बता दी तो संभव है कि आज वे सहानुभूति दिखाएं, लेकिन भविष्य में वही बातें चर्चा का विषय बन सकती हैं। कई बार लोग आपकी मदद करने से ज्यादा आपकी स्थिति जानने में रुचि रखते हैं। उन्हें समाधान से ज्यादा कहानी में आनंद आता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके घर से निकलते ही आपकी बात किसी और के सामने दोहराने लगते हैं। फिर वह बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है और कुछ ही समय में पूरी कहानी बदल जाती है। जो बात आपने विश्वास में कही थी वह पूरे मोहल्ले की चर्चा बन जाती है। ऐसे में आपकी छवि, आपका सम्मान और आपकी मानसिक शांति प्रभावित होती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने दुखों का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपके दर्द से सचमुच फर्क पड़ता है। बाकी लोग केवल जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार अपनी सफलता का भी अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी उपलब्धियों का अत्यधिक प्रदर्शन करते हैं, तब अनजाने में आप दूसरों के मन में तुलना और ईर्ष्या को जन्म देते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सामने वाले को तो जलाती ही है, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं आपके जीवन तक भी पहुंचता है। बहुत से लोग आपकी सफलता को देखकर प्रेरित नहीं होते, बल्कि यह सोचने लगते हैं कि आखिर आपको यह सब कैसे मिल गया। फिर वे आपकी कमियां खोजने लगते हैं, आपकी आलोचना करने लगते हैं और अवसर मिलने पर आपकी छवि खराब करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी प्रगति को परिणामों से दिखाता है, घोषणाओं से नहीं। जीवन में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी योजनाओं को समय से पहले सबको बता दिया और बाद में या तो उनका आत्मविश्वास टूट गया या फिर उनकी योजना सफल होने से पहले ही बाधाओं से घिर गई। दूसरी ओर जो लोग शांत रहकर काम करते हैं, वे सफलता मिलने के बाद ही दुनिया को बताते हैं कि वे क्या कर रहे थे। यही कारण है कि अक्सर सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जो कम बोलते हैं और अधिक कार्य करते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी जीवन का हिस्सा हैं, उनसे शत्रुता रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि विनम्र होना और खुली किताब बन जाना दोनों अलग बातें हैं। सम्मानपूर्वक व्यवहार करो, मधुर संबंध रखो, लेकिन अपने जीवन की हर जानकारी किसी को मत दो। अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को और अपनी कमजोरियों को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखो जो वास्तव में तुम्हारी उन्नति चाहते हैं और जिनकी निष्ठा समय की कसौटी पर परखी जा चुकी हो। याद रखो, ताला इसलिए नहीं लगाया जाता कि दुनिया के सारे लोग चोर हैं, बल्कि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि समझदार व्यक्ति अपनी सुरक्षा को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जीवन के रहस्यों की रक्षा करना अविश्वास नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर बात सबको बता देता है, वह अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देता है, जबकि जो व्यक्ति समय, परिस्थिति और व्यक्ति को देखकर बोलता है, वही अपने भाग्य का स्वामी बनता है। इसलिए यदि तुम जीवन में सम्मान, सफलता और मानसिक शांति चाहते हो, तो अपनी हर बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बताने की आदत आज ही छोड़ दो, क्योंकि कुछ बातें जितनी कम लोगों को पता होती हैं, उतनी ही सुरक्षित रहती हैं। अक्सर देखा होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीदता है या बड़ा घर बनाता है, लोग उसकी खुशी में शामिल होने से ज्यादा यह जानने की कोशिश करते हैं कि उसने कितना पैसा खर्च किया, पैसा कहां से आया और उसकी वास्तविक आय कितनी है। यह जिज्ञासा हमेशा शुभ भावना से नहीं होती। कई बार इसके पीछे ईर्ष्या और तुलना छिपी होती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अक्सर अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से करता है। जब किसी रिश्तेदार को लगता है कि आप उससे आगे निकल गए हैं, तो उसके मन में अनजाने में असहजता पैदा हो सकती है। वह शायद सामने से मुस्कुराए, आपकी तारीफ करे, लेकिन भीतर ही भीतर उसे यह स्वीकार करना कठिन लग सकता है कि आपने उससे अधिक सफलता प्राप्त कर ली है। यही भावना धीरे धीरे आलोचना, चुगली और नकारात्मकता का रूप ले सकती है। कई बार लोग आपकी छोटी सी गलती का इंतजार करने लगते हैं ताकि वे यह साबित कर सकें कि आपकी सफलता स्थायी नहीं है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता का शोर नहीं मचाता। वह जानता है कि फल से लदा हुआ वृक्ष
हमेशा झुका रहता है, जबकि खाली वृक्ष ही सबसे ज्यादा शोर करता है। आज के सोशल मीडिया के युग में यह समस्या और भी बढ़ गई है। लोग अपनी हर उपलब्धि को दुनिया के सामने दिखाने लगे हैं। नई गाड़ी खरीदी तो तस्वीर, नया फोन लिया तो तस्वीर, होटल में खाना खाया तो तस्वीर, विदेश यात्रा की तो तस्वीर। धीरे धीरे जीवन का उद्देश्य आनंद लेने से ज्यादा दूसरों को दिखाने का माध्यम बन जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी खुशी का आधार दूसरों की प्रशंसा को बना लेता है, वह कभी सच्चा संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशंसा क्षणिक होती है और ईर्ष्या स्थायी हो सकती है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का अधिक प्रदर्शन करने का एक और नुकसान यह है कि लोग आपसे अपेक्षाएं बढ़ाने लगते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो वे हर छोटी बड़ी जरूरत में आपकी ओर देखने लगते हैं। कोई उधार मांगेगा, कोई आर्थिक सहायता चाहेगा, कोई विशेष सुविधा की उम्मीद करेगा। यदि आप मदद कर दें तो यह आदत बन जाती है, और यदि मना कर दें तो वही लोग आपको घमंडी, स्वार्थी या बदल गया इंसान कहने लगते हैं। इस प्रकार आपकी सफलता आपके लिए सम्मान से ज्यादा बोझ बन सकती है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को केवल सीमित लोगों तक ही रखता है। वह यह नहीं चाहता कि पूरी दुनिया उसके बैंक बैलेंस, उसकी आय या उसकी संपत्ति के बारे में जाने, क्योंकि जितने अधिक लोग आपके संसाधनों के बारे में जानेंगे, उतने ही अधिक लोग आपकी जिंदगी के बारे में राय देने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं कि धन का सबसे बड़ा रक्षक मौन है। जिस धन का प्रदर्शन नहीं होता, वह अधिक सुरक्षित रहता है। आपने यह भी देखा होगा कि कई लोग अपनी सफलता के शुरुआती चरण में ही इतना दिखावा करने लगते हैं कि वे स्वयं अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। वे महंगी चीजें केवल इसीलिए खरीदते हैं ताकि रिश्तेदार और पड़ोसी प्रभावित हों। वे अपनी आय से अधिक खर्च करने लगते हैं, कर्ज लेने लगते हैं और एक ऐसी जीवन शैली बना लेते हैं जिसे लंबे समय तक बनाए रखना कठिन होता है। परिणाम यह होता है कि कुछ वर्षों बाद वे आर्थिक दबाव में आ जाते हैं, लेकिन तब वही लोग जिन्हें प्रभावित करने के लिए उन्होंने इतना सब किया था, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते। दुनिया सफलता के समय तालियां बजाती है और कठिन समय में दूरी बना लेती है। इसलिए अपने निर्णय दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लेने चाहिए। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति दिखाने में व्यस्त रहता है, वह अक्सर उसे बढ़ाने पर कम ध्यान देता है, जबकि जो व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है, वह अपनी सफलता को कई गुना बढ़ा लेता है। इतिहास गवाह है कि वास्तव में बड़े और सफल लोग अपनी संपत्ति का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते। वे जानते हैं कि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता में होती है। जब नदी गहरी होती है तो उसका प्रवाह शांत होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति वास्तव में सफल होता है तो उसे अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी उपलब्धियां स्वयं उसकी पहचान बन जाती हैं। इसलिए यदि तुम जीवन में दीर्घकालिक सफलता चाहते हो, तो अपनी कमाई, अपनी संपत्ति और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शन का साधन मत बनाओ। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मधुर संबंध रखो, लेकिन उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी जिंदगी को मंच मत बनाओ। याद रखो, जो लोग आज तुम्हारी चमक देखकर प्रभावित हो रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी एक असफलता पर सबसे पहले चर्चा भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी तरक्की को शोर नहीं, शक्ति बनाओ। अपनी कमाई को दिखावा नहीं, सुरक्षा बनाओ। और अपनी सफलता को दूसरों की नजरों का विषय नहीं, अपने भविष्य की नींव बनाओ। यही चाणक्य की नीति है, यही बुद्धिमानी है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को केवल अमीर नहीं, बल्कि वास्तव में सफल और सुरक्षित बनाता है। नीति 3, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कभी भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। जब इंसान किसी से उम्मीद बांध लेता है और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तब उसे सबसे अधिक पीड़ा होती है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति संबंध बनाता है, लेकिन अपनी खुशी और शांति को दूसरों की अपेक्षाओं के सहारे नहीं छोड़ता। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है
जब व्यक्ति यह मान लेता है कि रिश्तेदार और पड़ोसी हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहेंगे। सुनने में यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि दुनिया में अधिकांश लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ, सुविधा या भावनात्मक लाभ बना रहता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के घर में खुशियां आती हैं, पैसा आता है, सम्मान मिलता है या कोई बड़ी सफलता मिलती है, तब उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती है। रिश्तेदार बार बार फोन करते हैं, पड़ोसी बार बार मिलने आते हैं और हर कोई खुद को बहुत करीब दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, आर्थिक संकट आता है, बीमारी आती है या कोई बड़ी समस्या सामने खड़ी होती है, वही भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगती है। तब इंसान को समझ में आता है कि जिन लोगों को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहा था, वे वास्तव में केवल दर्शक थे। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय ही संबंधों की वास्तविक परीक्षा होती है। अच्छे दिनों में साथ रहने वालों की संख्या 1000 हो सकती है, लेकिन बुरे दिनों में साथ खड़े रहने वालों की संख्या अक्सर उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इसलिए जो व्यक्ति हर समय दूसरों से उम्मीद लगाए रखता है, वह बार बार निराश होता है। कल्पना करो कि तुमने जीवन भर अपने रिश्तेदारों के लिए समय निकाला, उनकी मदद की, उनके सुख दुख में शामिल हुए, लेकिन जब तुम्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने बहाने बना दिए। उस समय सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं होता कि उन्होंने मदद नहीं की, बल्कि इस बात का होता है कि जिनसे उम्मीद थी वही साथ नहीं आए। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि सहायता मिलने पर आभारी रहो, लेकिन सहायता की अपेक्षा मत करो, क्योंकि अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, निराशा भी उतनी ही बड़ी होगी। पड़ोसियों के मामले में भी यही सत्य लागू होता है। पड़ोसी जीवन का हिस्सा होते हैं, उनसे अच्छे संबंध रखना आवश्यक है, लेकिन यह मान लेना कि वे हर परिस्थिति में आपके हित के बारे में सोचेंगे, एक भूल हो सकती है। आज के समय में अधिकांश लोग अपनी समस्याओं में इतने व्यस्त हैं कि वे दूसरों के संघर्षों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए यदि कोई आपकी मदद नहीं कर पाता, तो इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपनी पूरी उम्मीद भी उनके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग अपनी भावनात्मक सुरक्षा दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। वे चाहते हैं कि रिश्तेदार उनकी तारीफ करें, उन्हें समझें, उनका समर्थन करें और हर निर्णय में उनके साथ खड़े रहें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब वे टूट जाते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी आत्मिक शक्ति को दूसरों की स्वीकृति पर आधारित करता है, वह हमेशा अस्थिर रहेगा, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कल वही तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपनी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से तय करो। जीवन में एक और बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे यह मान लेते हैं कि खून का रिश्ता हमेशा दिल का रिश्ता भी होगा। वास्तविकता यह है कि हर रिश्तेदार आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर गैर रिश्तेदार आपका विरोधी नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिनका आपसे कोई खून का संबंध नहीं होता, लेकिन वे संकट में आपके लिए परिवार से बढ़कर खड़े होते हैं। वहीं कई बार ऐसे रिश्तेदार भी मिलते हैं जो केवल नाम के रिश्ते निभाते हैं। इसलिए संबंधों का मूल्यांकन शब्दों से नहीं, व्यवहार से करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को लोगों को उनके कर्मों से पहचानना चाहिए, उनके संबंधों के नाम से नहीं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आपका हित चाहता है, तो वह बिना दिखावे के भी आपका साथ देगा। और यदि किसी के मन में आपके लिए सच्ची भावना नहीं है, तो 1000 रिश्ते भी उसे आपका अपना नहीं बना सकते। जो व्यक्ति यह समझ जाता है, वह जीवन में कम दुखी होता है, क्योंकि वह लोगों से प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है, लेकिन अपनी उम्मीदों का भार उनके कंधों पर नहीं डालता। वह जानता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका स्वयं का धैर्य, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास है। यदि सहायता मिल जाए तो वह आभारी रहता है, और यदि न मिले तो शिकायतों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। यही मानसिकता व्यक्ति को मजबूत बनाती है। याद रखो, जब तुम दूसरों से उम्मीद कम कर देते हो, तब उनकी छोटी सी मदद भी तुम्हें खुशी देती है।
लेकिन जब तुम उम्मीदें बहुत बड़ी बना लेते हो, तब उनका बड़ा से बड़ा सहयोग भी तुम्हें पर्याप्त नहीं लगता। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो और अपने प्रयासों को असीमित बनाओ। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखो, लेकिन अपनी जिंदगी की नींव उनके सहारे पर मत रखो, क्योंकि जो इमारत दूसरों के सहारे खड़ी होती है वह दूसरों के हटते ही गिर जाती है, जबकि जो इमारत आत्मनिर्भरता की नींव पर खड़ी होती है उसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। इसलिए यदि तुम जीवन में मानसिक शांति, आत्मसम्मान और स्थिरता चाहते हो, तो आज ही यह समझ लो कि लोगों से प्रेम करना बुद्धिमानी है, लेकिन उनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना मूर्खता है। सहायता मिलने पर धन्यवाद दो, न मिलने पर अनुभव लो और हर परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। यही चाणक्य की नीति है, यही जीवन का यथार्थ है और यही वह रहस्य है जो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। क्योंकि दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती। नीति 4, अपने घर के झगड़े और पारिवारिक समस्याएं रिश्तेदारों और पड़ोसियों को कभी मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता और उसकी गोपनीयता होती है। जिस घर की बातें घर की चार दीवारी के अंदर रहती हैं, वह घर लंबे समय तक सम्मान और स्थिरता बनाए रखता है, लेकिन जिस घर के झगड़े, विवाद और कमजोरियां बाहर के लोगों तक पहुंच जाती हैं, वहां धीरे धीरे शांति, सम्मान और विश्वास समाप्त होने लगता है। आज के समय में बहुत से लोग भावनाओं में बहकर अपनी पारिवारिक समस्याएं रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने खोलकर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उन्हें सहानुभूति मिलेगी, लोग उन्हें समझेंगे और उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि उसे चर्चा का विषय बना देते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने सलाह दी थी कि घर की आंतरिक समस्याओं को जितना संभव हो सीमित लोगों तक ही रखना चाहिए। सोचिए, यदि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाए और उनमें से कोई एक जाकर रिश्तेदारों या पड़ोसियों को पूरी कहानी बताने लगे, तो उस समय उसे लग सकता है कि वह अपना मन हल्का कर रहा है, लेकिन वही बात धीरे धीरे कई लोगों तक पहुंचती है। फिर हर व्यक्ति अपनी राय देने लगता है, कोई एक पक्ष का समर्थन करता है, कोई दूसरे पक्ष का। कुछ लोग सलाह देने के नाम पर आग में घी डालने का काम करते हैं। परिणाम यह होता है कि जो समस्या दो लोगों के बीच थी, वह अब पूरे परिवार और समाज की चर्चा बन जाती है। समय के साथ पति पत्नी तो फिर से सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जो लोग उनकी लड़ाई के बारे में सुन चुके होते हैं, उनके मन में वह छवि लंबे समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि घर की बात बाहर ले जाना अक्सर समस्या को हल करने के बजाय और जटिल बना देता है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अपनी पारिवारिक कमजोरियां उजागर करने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। यदि आपने किसी को बताया कि आपके परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं, तो भविष्य में आपकी हर छोटी बात को उसी नजरिए से देखा जाएगा। यदि आपने आर्थिक परेशानी की बात बताई, तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। यदि आपने अपने बच्चों की गलतियों या परिवार के किसी सदस्य की कमजोरी को सार्वजनिक कर दिया, तो वह बात वर्षों तक लोगों की याद में रह सकती है। दुनिया की एक सच्चाई यह भी है कि लोग अच्छी बातें जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कमजोरियों और विवादों को लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिवार की कमियों को बाजार में नहीं ले जाता, वह उन्हें घर के भीतर ही सुलझाने का प्रयास करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक किले की सुरक्षा उसके मजबूत द्वारों से होती है, उसी प्रकार एक परिवार की सुरक्षा उसकी गोपनीयता से होती है। यदि किले का द्वार हर समय खुला रहेगा, तो शत्रु आसानी से भीतर प्रवेश कर जाएगा। उसी प्रकार यदि परिवार की हर बात बाहर जाएगी, तो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ेगा और समस्याएं गहरी होती जाएंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपकी समस्या सुनते समय बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन बाद में वही बातें दूसरे लोगों के सामने चर्चा का विषय बन जाती हैं।
कई बार लोग आपकी परेशानी को आपकी पीठ पीछे कहानी की तरह सुनाते हैं। उन्हें समाधान से ज्यादा उस जानकारी में रुचि होती है जो उन्हें मिली है। ऐसे में आपकी निजी जिंदगी धीरे धीरे सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हर किसी को अपना हमराज नहीं बनाता। वह जानता है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। यदि वास्तव में कोई गंभीर समस्या है तो किसी समझदार, विश्वसनीय और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उचित है। लेकिन हर रिश्तेदार और हर पड़ोसी सलाहकार नहीं होता। कई लोग आपकी परिस्थिति को पूरी तरह समझे बिना राय दे देते हैं और उनकी सलाह स्थिति को और खराब कर सकती है। इसलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां परिवार के छोटे छोटे विवाद केवल इसलिए बड़े हो गए क्योंकि उन्हें गलत लोगों तक पहुंचा दिया गया। एक छोटी गलतफहमी जो कुछ दिनों में समाप्त हो सकती थी, वह वर्षों की दूरी और कटुता में बदल गई क्योंकि बीच में कई लोगों की राय और हस्तक्षेप शामिल हो गया। इसके विपरीत जो परिवार अपनी समस्याओं को आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं, वे अधिक मजबूत बनते हैं क्योंकि हर विवाद एक अवसर भी होता है जिससे लोग एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जब वही विवाद बाहर चला जाता है तो वह समाधान का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। याद रखो, हर परिवार में मतभेद होते हैं, हर घर में चुनौतियां होती हैं। कोई भी परिवार पूर्ण नहीं होता। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं को समझदारी से संभालते हैं और कुछ लोग उन्हें सार्वजनिक कर देते हैं। इसलिए जो कार्य अभी केवल विचार के रूप में है, उसे समय से पहले सार्वजनिक करना कई बार उस कार्य के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। कल्पना करो कि तुमने एक नया व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी तुमने तैयारी ही शुरू की है, लेकिन उत्साह में आकर तुमने यह बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता दी। शुरुआत में कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन बहुत जल्द सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोई पूछेगा कि यदि नुकसान हो गया तो क्या करोगे? कोई कहेगा कि आजकल इस क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धा है। कोई कहेगा कि पहले भी बहुत लोग असफल हो चुके हैं। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन में संदेह पैदा करने लगेंगे। जो सपना तुम्हें पहले स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वह अब डर और अनिश्चितता के बादलों में घिरने लगेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि कार्य सिद्ध होने से पहले उसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो तुम्हारे सपनों को ऊर्जा देंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम अपनी योजना लोगों को बताते हो तो तुम्हें तत्काल संतुष्टि मिलने लगती है। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी सोच की प्रशंसा करते हैं और तुम्हें महत्व देते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए मिलने वाली प्रशंसा पहले ही मिल जाती है तो उसके भीतर वास्तविक मेहनत करने की प्रेरणा कम हो सकती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो, जबकि वास्तव में यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई होती। यही कारण है कि कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके परिणाम दिखाई नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग चुपचाप काम करते हैं, वे अपनी ऊर्जा को शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में लगाते हैं और अंततः वही लोग सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने अपनी योजनाएं उजागर करने का एक और खतरा यह है कि हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह जीवन का यथार्थ है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज भी हो सकते हैं। यदि उन्हें लगे कि तुम उनसे आगे निकल सकते हो तो वे तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं। वे सीधे विरोध नहीं करेंगे, लेकिन बार बार तुम्हारी योजना की कमियां गिनाएंगे, तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कई बार यह सब अनजाने में भी होता है, क्योंकि लोग अपनी सीमित सोच के आधार पर राय देते हैं, लेकिन परिणाम एक ही होता है। तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से हटने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को अपने हृदय में रखता है,
और उन्हें अपने कर्मों से प्रकट करता है, क्योंकि परिणाम शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे अक्सर अपनी तैयारी के समय बहुत शांत रहते हैं। वे तब तक अधिक नहीं बोलते जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता, और जब परिणाम सामने आता है तब दुनिया स्वयं उनके बारे में बात करने लगती है। उन्हें अपनी सफलता की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही सच्ची शक्ति है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर समय अपनी योजनाओं के बारे में बात करता रहता है वह अक्सर लोगों की राय का कैदी बन जाता है। यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह खुश होता है, यदि लोग आलोचना करें तो वह निराश हो जाता है। धीरे धीरे उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर लोगों की प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित हो जाता है। यह स्थिति अत्यंत खतरनाक होती है, क्योंकि सफलता का मार्ग आत्मविश्वास और एकाग्रता मांगता है, न कि लगातार बाहरी मान्यता। जीवन में एक किसान का उदाहरण देखो। जब वह बीज बोता है तो वह हर दिन पूरे गांव को बुलाकर यह घोषणा नहीं करता कि देखो मैंने बीज बो दिया है। वह धैर्य रखता है, उसकी देखभाल करता है, उसे समय देता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तब पूरा गांव स्वयं उसे देखता है। यदि वह बीज बोते ही उसे बार बार खोद कर देखने लगे कि वह उग रहा है या नहीं, तो बीज कभी पौधा नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार सपनों और योजनाओं को भी समय, धैर्य और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। उन्हें बार बार लोगों के सामने खोलने से उनकी शक्ति कम हो सकती है। इसलिए यदि तुम जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी योजनाओं को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति की तरह सुरक्षित रखो। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखो, लेकिन उन्हें अपने हर लक्ष्य और हर रणनीति के बारे में मत बताओ। याद रखो, दुनिया परिणामों का सम्मान करती है, इरादों का नहीं। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे अपनी मेहनत और अपने मौन की सुरक्षा में रखो, क्योंकि कई बार एक अधूरी योजना को सबसे ज्यादा नुकसान बाहरी बाधाएं नहीं बल्कि समय से पहले की गई चर्चाएं पहुंचाती हैं। इसलिए कम बोलो, अधिक करो, कम बताओ, अधिक बनाओ, और जब सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तब लोगों को तुम्हारी कहानी सुनने दो। यही चाणक्य की नीति है, यही सफल लोगों का रहस्य है, और यही वह मार्ग है जो सपनों को कल्पना से उठाकर वास्तविकता में बदल देता है। क्योंकि दुनिया को यह बताने से पहले कि तुम क्या करने वाले हो, यह अधिक बुद्धिमानी है कि दुनिया को वह दिखाया जाए जो तुम कर चुके हो। नीति 6, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने कभी भी अपनी कमजोरी प्रकट मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति आपकी ताकत को देखकर प्रभावित होता है, लेकिन आपकी कमजोरी को देखकर उसका व्यवहार बदल सकता है। यही मानव स्वभाव है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता अवश्य है, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता। आज के समय में बहुत से लोग भावनात्मक होकर अपनी परेशानियां, अपने डर, अपनी असफलताएं, अपनी आर्थिक कठिनाइयां और अपने मानसिक संघर्ष रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने खोलकर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उनकी मदद करेंगे, उन्हें समझेंगे और उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि हर सुनने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपकी बात सुनकर सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन बाद में वही जानकारी आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों को लेकर अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कमजोरी का अर्थ केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं है। आपकी आर्थिक परेशानी, आपका भावनात्मक लगाव, आपका डर, आपकी असुरक्षा, आपकी पारिवारिक समस्या, आपकी असफलता का दर्द, ये सब आपकी कमजोरियों का हिस्सा हो सकते हैं। यदि गलत व्यक्ति को इन बातों की जानकारी मिल जाए तो वह कभी न कभी उसका लाभ उठाने का प्रयास कर सकता है। कल्पना करो कि तुम किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हो और तुमने यह बात कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता दी। शुरुआत में वे तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही बात चर्चा का विषय बन जाएगी। लोग तुम्हें उसी नजर से देखने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह करेंगे और कुछ लोग तुम्हारी परिस्थिति को अपनी श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम बना लेंगे। जबकि यदि तुम शांत रहकर अपनी समस्या का समाधान खोजते
तो शायद वही लोग कभी जान भी नहीं पाते कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे थे। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति अपनी लड़ाइयां शोर मचाकर नहीं, बल्कि धैर्य और संयम के साथ लड़ता है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच एक और बात अक्सर देखने को मिलती है कि लोग आपकी कमजोरी को भूलते नहीं हैं। यदि आपने किसी समय अपनी किसी असफलता या कमजोरी के बारे में खुलकर बात की, तो संभव है कि वर्षों बाद भी लोग उसी घटना को याद रखें। भले ही तुम आगे बढ़ चुके हो, सफल हो चुके हो, लेकिन कुछ लोगों की नजरों में तुम्हारी पहचान उसी पुराने संघर्ष से जुड़ी रह सकती है। यही कारण है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हर सत्य हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। जीवन में विवेक का अर्थ ही यह है कि कौन सी बात किससे और कब कही जाए। चाणक्य कहते हैं कि जैसे योद्धा युद्ध भूमि में अपने कवच को उतार कर नहीं चलता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों को खुला नहीं छोड़ता, क्योंकि दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। कुछ लोग आपकी कमजोरी देखकर आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ लोग उसे अवसर की तरह देखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि आपको किसी विशेष बात का डर है, तो वह उसी डर का उपयोग करके आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है। यदि किसी को पता चल जाए कि आप लोगों की राय को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, तो वह आलोचना के माध्यम से आपको नियंत्रित कर सकता है। यदि किसी को पता चल जाए कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वह आपको कमतर समझ सकता है। यदि किसी को पता चल जाए कि आप भावनात्मक रूप से किसी पर अत्यधिक निर्भर हैं, तो वह आपके भावनाओं का लाभ उठा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी को पहचानना आवश्यक है, लेकिन उसे हर किसी के सामने प्रदर्शित करना बुद्धिमानी नहीं है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपने दर्द को हमेशा भीतर दबाकर रखे। यदि कोई गंभीर समस्या है, तो किसी विश्वसनीय, समझदार और सच्चे शुभचिंतक से सलाह लेना उचित है। लेकिन हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी और हर परिचित व्यक्ति इस भूमिका के योग्य नहीं होता। समस्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए गलत लोगों के सामने खुल जाता है। वह यह भूल जाता है कि सभी लोग उसकी भलाई के लिए नहीं सोच रहे। कुछ लोग केवल जिज्ञासा के कारण सुनते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए और कुछ इसलिए ताकि उन्हें आपके जीवन के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। इसलिए अपने विश्वास का चयन सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में एक शेर का उदाहरण देखो। जंगल का राजा होने के बावजूद वह हर समय अपनी चोट या अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करता। वह घायल होने पर भी सुरक्षित स्थान पर जाकर स्वयं को मजबूत करता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि जंगल के अन्य शिकारी उसकी कमजोरी को पहचान लेंगे, तो वे उसी अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक तुम स्वयं को मजबूत नहीं कर लेते, तब तक अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक करना कई बार हानिकारक साबित हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को सुधारने में ऊर्जा लगाता है, वह आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति उन्हें हर जगह बताने में ऊर्जा लगाता है, वह दूसरों की सहानुभूति का आदी बन जाता है। सहानुभूति कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करती। समाधान तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है। इसलिए यदि तुम जीवन में सम्मान चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे निर्णयों का मूल्य हो, तो अपनी कमजोरियों को बाजार में मत ले जाओ। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो, उन पर काम करो, लेकिन हर किसी को उनके बारे में मत बताओ। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखो, लेकिन अपनी भावनात्मक, आर्थिक और व्यक्तिगत कमजोरियों की चाबी उनके हाथ में मत सौंपो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुन सकती है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी। इसलिए अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करो कि तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी पहचान न बने। मौन रखो, मेहनत करो, स्वयं को बेहतर बनाओ, और एक दिन वही लोग जो तुम्हारी कमजोरी जानना चाहते थे, तुम्हारी ताकत की चर्चा करेंगे। यही चाणक्य की नीति है, यही आत्मसम्मान का मार्ग है, और यही वह बुद्धिमानी है जो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से स्थिर और जीवन में सफल बनाती है।
क्योंकि दुनिया में सबसे सुरक्षित रहस्य वही होता है जिसे केवल तुम जानते हो, और सबसे बड़ी जीत वही होती है जब तुम अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल देते हो। नीति 7, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने कभी भी अपनी खुशियों का अत्यधिक प्रदर्शन मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सफलता को संभालना। बहुत से लोग कठिन परिश्रम, संघर्ष और धैर्य के बाद जीवन में कुछ अच्छा हासिल करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनकी शांति और सम्मान दोनों को प्रभावित करने लगती है। वह गलती है अपनी खुशियों, उपलब्धियों और सौभाग्य का अत्यधिक प्रदर्शन करना, विशेष रूप से रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और उसे अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने में आनंद मिलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब खुशी साझा करने और खुशी का प्रदर्शन करने के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है, तब समस्याएं शुरू होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से प्रेरणा लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में तुलना, असुरक्षा और ईर्ष्या जन्म लेने लगेगी। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता का शोर नहीं मचाता। वह अपनी उपलब्धियों को अपनी पहचान बनने देता है, न कि अपने शब्दों और प्रदर्शन को। सोचो, यदि किसी व्यक्ति ने नई गाड़ी खरीदी, नया घर बनाया, व्यापार में लाभ कमाया या जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, तो स्वाभाविक रूप से वह खुश होगा। लेकिन यदि वह हर मिलने वाले व्यक्ति को बार बार यही बताने लगे, हर अवसर पर अपनी सफलता का उल्लेख करे और हर बातचीत को अपनी उपलब्धियों के इर्द गिर्द घुमाने लगे, तो धीरे धीरे लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान के स्थान पर असहजता पैदा होने लगती है, क्योंकि लोग सफलता से उतना परेशान नहीं होते जितना उसके प्रदर्शन से होते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की दुनिया अक्सर तुलना पर चलती है। लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते रहते हैं। जब वे बार बार किसी की सफलता का प्रदर्शन देखते हैं, तो उनके मन में यह भावना आ सकती है कि वे पीछे रह गए हैं। कुछ लोग इसे प्रेरणा में बदल देते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे ईर्ष्या में बदल देते हैं। और ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो संबंधों की मिठास को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि अपनी संपत्ति, अपनी सफलता और अपने सौभाग्य का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक तुम अपनी खुशियों का प्रदर्शन करोगे, उतना ही अधिक तुम दूसरों की निगाहों और विचारों का केंद्र बन जाओगे। और जब लोग तुम्हारे जीवन को देखने लगते हैं, तब वे केवल तुम्हारी सफलताओं को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारी गलतियों का भी इंतजार करने लगते हैं। जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि बहुत से लोग तुम्हारी सफलता पर उतनी नजर नहीं रखते जितनी तुम्हारी असफलता पर रखते हैं। जब तुम ऊपर उठते हो, तब कुछ लोग ताली बजाते हैं, लेकिन कुछ लोग यह देखने लगते हैं कि तुम कब गिरोगे। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी खुशी का आनंद तो लेता है, लेकिन उसे प्रदर्शन का साधन नहीं बनाता। आपने देखा होगा कि वास्तव में सफल और परिपक्व लोग अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि शोर मचाने से उपलब्धि बड़ी नहीं हो जाती। एक फलदार वृक्ष कभी अपनी शाखाओं पर लगे फलों की घोषणा नहीं करता। वह चुपचाप खड़ा रहता है और लोग स्वयं उसके पास आते हैं। उसी प्रकार सच्ची सफलता को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, तो उसका आनंद लो, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ, लेकिन हर समय उसे दूसरों को दिखाने का प्रयास मत करो, क्योंकि कई बार जो लोग सामने से मुस्कुराकर तुम्हें बधाई दे रहे होते हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए वैसी भावना नहीं होती जैसी उनके शब्दों में दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह समझना है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा हो और सामने किसी को लगातार अपनी खुशियों का प्रदर्शन करते देखे, तो उसके मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए विनम्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि संबंधों को सुरक्षित रखने की कला भी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वह अपनी सफलता को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, क्योंकि विनम्रता लोगों के मन में सम्मान पैदा करती है।
जबकि प्रदर्शन कई बार विरोध और ईर्ष्या पैदा कर देता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग हर खुशी को दुनिया के सामने रखने लगे हैं। क्या खरीदा, कहां गए, कितना खर्च किया, किस होटल में खाना खाया, कौन सा उपहार मिला, सब कुछ दिखाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन धीरे धीरे लोग अपनी वास्तविक खुशी से ज्यादा दूसरों की प्रतिक्रिया में रुचि लेने लगते हैं। यदि प्रशंसा मिली तो खुशी, यदि नहीं मिली तो निराशा। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि तब व्यक्ति की खुशी उसके भीतर से नहीं बल्कि दूसरों की स्वीकृति से आने लगती है। वहीं जो खुशी आत्मसंतोष से आती है उसे कोई छीन नहीं सकता। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध रखना आवश्यक है, लेकिन उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी खुशियों का प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी सफलता का जितना अधिक प्रचार करता है वह उतना ही अधिक दूसरों की नजरों में आता है, और जो व्यक्ति शांत रहकर आगे बढ़ता है उसकी सफलता उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। इसलिए यदि जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसके लिए आभारी रहो, लेकिन अहंकारी मत बनो। खुश रहो, लेकिन दिखावा मत करो। सफलता का आनंद लो, लेकिन उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने का माध्यम मत बनाओ, क्योंकि जीवन का नियम है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए विनम्रता बनाए रखो, संतुलन बनाए रखो और अपनी खुशियों को शांति के साथ जीना सीखो। यही चाणक्य की नीति है, यही बुद्धिमानी है, और यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी बनाता है। क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर सफलता वही होती है जो बिना शोर किए चमकती है, और सबसे शक्तिशाली खुशी वही होती है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीति 8, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से हमेशा सीमित और संतुलित संबंध रखो। अत्यधिक घुलना मिलना नुकसानदायक हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर संबंध की एक मर्यादा और एक सीमा होनी चाहिए। जिस प्रकार किसी नदी का जल तभी तक उपयोगी होता है जब तक वह अपने किनारों के भीतर बहता है, उसी प्रकार संबंध भी तभी तक मधुर और सम्मानजनक रहते हैं जब तक उनमें संतुलन बना रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ आवश्यकता से अधिक घुलने मिलने लगता है, अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा उन्हें बना लेता है, हर समय उनके बीच रहने लगता है और अपने तथा उनके बीच की सीमाओं को समाप्त कर देता है, तब धीरे धीरे समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, बार बार मिलना जुलना, हर बात साझा करना, हर निर्णय में उनकी राय लेना और हर छोटी बड़ी बात में शामिल होना अपनापन प्रतीत होता है। लेकिन समय के साथ यही अत्यधिक निकटता कई बार सम्मान की कमी, अनावश्यक हस्तक्षेप, तुलना, आलोचना और विवाद का कारण बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि संबंधों को मजबूत बनाने के लिए निकटता आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक निकटता कई बार संबंधों की गरिमा को समाप्त कर देती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के बीच शुरुआत में बहुत अधिक मेल जोल होता है, कई बार उन्हीं के बीच बाद में सबसे अधिक विवाद भी होते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे बुरे लोग होते हैं, बल्कि यह है कि जब लोग एक दूसरे की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा प्रवेश कर जाते हैं, तब अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। जहां अपेक्षाएं बढ़ती हैं, वहां निराशा की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि आप हर समय किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, हर बात में शामिल होते हैं और हर निर्णय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब या तो वे आपसे कुछ अपेक्षा करने लगते हैं या आप उनसे, और जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब मन में शिकायतें जन्म लेने लगती हैं। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति संबंधों को महत्व देता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत सीमा भी बनाए रखता है। पड़ोसियों के साथ भी यही नियम लागू होता है। पड़ोसी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अच्छे पड़ोसी कठिन समय में सहायता कर सकते हैं और जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हर समय पड़ोसियों के साथ बैठने लगे, हर बात में दखल देने लगे और अपनी तथा उनके जीवन की सीमाओं को मिटा दे, तो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ सकती हैं। क्योंकि जहां अत्यधिक निकटता होती है, वहां अनावश्यक जानकारी का आदान प्रदान भी होता है।
फिर लोग एक दूसरे के जीवन पर राय देने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं और कभी कभी आलोचना भी शुरू हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को इतना निकट भी नहीं होना चाहिए कि उसका सम्मान कम हो जाए और इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि संबंध समाप्त हो जाए। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कला है। जीवन में एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि दूरी कई बार संबंधों को बचा लेती है। जिस प्रकार एक पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है, उसी प्रकार संबंधों को भी सांस लेने के लिए स्थान चाहिए होता है। यदि हर समय हस्तक्षेप होगा, हर समय उपस्थिति होगी और हर समय एक दूसरे के जीवन में प्रवेश होगा, तो संबंध बोझ बनने लगते हैं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। वे हर निर्णय से पहले उनकी राय लेते हैं, हर समस्या में उन्हें शामिल करते हैं और हर खुशी दुख का हिस्सा बनाते हैं। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उनकी स्वतंत्र सोच समाप्त होने लगती है। वे अपनी जिंदगी अपने अनुसार नहीं बल्कि लोगों की राय के अनुसार जीने लगते हैं। यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है क्योंकि इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, वह कभी सच्चा स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। इसलिए संबंध रखो, लेकिन अपनी सोच और अपने निर्णयों का नियंत्रण स्वयं के हाथ में रखो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्यधिक घुलना मिलना कई बार लोगों को आपकी आदत बना देता है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हो, हर समय मदद के लिए तैयार रहते हो और हर समय दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हो, तब लोग इसे आपका गुण नहीं बल्कि आपका कर्तव्य समझने लगते हैं। फिर जिस दिन आप अपनी किसी आवश्यकता या व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं होते, लोग नाराज होने लगते हैं। यही कारण है कि सीमाएं केवल आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि संबंधों की दीर्घायु के लिए भी आवश्यक हैं। सीमाएं यह स्पष्ट करती हैं कि सम्मान कहां तक है, जिम्मेदारी कहां तक है और हस्तक्षेप कहां समाप्त होना चाहिए। चाणक्य की दृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लोगों से प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है, लेकिन स्वयं को खोता नहीं है। वह संबंधों को निभाता है लेकिन अपनी पहचान और अपनी स्वतंत्रता को बचाकर रखता है। जीवन में सूर्य का उदाहरण देखो। सूर्य सभी को प्रकाश देता है लेकिन किसी के बहुत निकट नहीं जाता। यदि वह अत्यधिक निकट आ जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा और यदि बहुत दूर चला जाए तो अंधकार छा जाएगा। यही संतुलन संबंधों में भी आवश्यक है। न अत्यधिक दूरी, न अत्यधिक निकटता, बस उतनी निकटता जितनी सम्मान और प्रेम बनाए रख सके। इसलिए यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो, यदि तुम अपने रिश्तों को लंबे समय तक मधुर बनाए रखना चाहते हो और यदि तुम अनावश्यक विवादों, आलोचनाओं और हस्तक्षेप से बचना चाहते हो, तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों से संतुलित संबंध रखना सीखो। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, समय आने पर सहायता करो, उनकी खुशियों और दुखों में शामिल हो, लेकिन अपनी निजी सीमाओं को कभी मत तोड़ो। अपनी हर बात मत बताओ, हर समय उपलब्ध मत रहो और अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में मत दो। याद रखो, सम्मान वहीं तक रहता है जहां तक मर्यादा रहती है, और जो व्यक्ति संबंधों में मर्यादा बनाए रखना सीख जाता है, वह जीवन भर अनावश्यक तनाव और संघर्षों से बचा रहता है। यही चाणक्य की नीति है, यही व्यवहारिक बुद्धिमानी है और यही वह रहस्य है जो संबंधों को मजबूत भी बनाता है और सुरक्षित भी। क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छे संबंध वे नहीं होते जिनमें लोग हर समय साथ रहें, बल्कि वे होते हैं जिनमें लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए उचित दूरी और उचित निकटता का संतुलन बनाए रखें। नीति 9, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में धन, संपत्ति, संबंध और प्रतिष्ठा का महत्व है, लेकिन इन सबसे ऊपर यदि कोई चीज है तो वह है उसका आत्मसम्मान। जिस दिन व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उससे छिन जाती है। बहुत से लोग रिश्तों को बचाने, लोगों को खुश रखने या समाज में अच्छा दिखने के लिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनके आत्मसम्मान को कमजोर कर देती हैं। विशेष रूप से रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने लोग अक्सर अपनी वास्तविक इच्छाओं, अपने सिद्धांतों
और अपने स्वाभिमान को दबाकर जीने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज हो जाएगा, कौन उनकी आलोचना करेगा या कौन उनके बारे में गलत राय बना लेगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा रहता है वह कभी स्वयं का सम्मान नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों के अनुसार नहीं बल्कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहा होता है। आपने ऐसे अनेक लोगों को देखा होगा जो अपने रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करते हैं, केवल इसलिए ताकि लोग उन्हें कंजूस न कहें। कुछ लोग शादी ब्याह समारोह या सामाजिक आयोजनों में अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे। बाद में वही लोग कर्ज और तनाव में जीते हैं। यह आत्मसम्मान नहीं बल्कि सामाजिक दबाव का शिकार होना है। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अहंकारी बन जाए। इसका अर्थ है कि वह अपने मूल्य, अपनी सीमाएं और अपनी वास्तविकता को समझे और उसके अनुसार निर्णय ले। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए अपने जीवन को कठिन बना रहा है तो वह धीरे धीरे स्वयं से दूर होता जा रहा है। पड़ोसियों के साथ भी यही स्थिति देखने को मिलती है। बहुत से लोग केवल तुलना के कारण अपनी जीवन शैली बदल लेते हैं। यदि पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीद ली तो उन्हें भी खरीदनी है। यदि किसी ने बड़ा घर बना लिया तो उन्हें भी उससे बड़ा घर बनाना है। यदि किसी ने महंगा फोन लिया तो उन्हें भी लेना है। इस प्रकार उनका जीवन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि दूसरों की उपलब्धियों के अनुसार चलने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलना के आधार पर निर्णय लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे अधिक होगा। यदि आपकी खुशी और आत्मसम्मान दूसरों से तुलना पर आधारित है तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। आत्मसम्मान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ना कहने की क्षमता। बहुत से लोग रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने केवल इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग बुरा मान जाएंगे। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, अपने समय का बलिदान देते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को छोड़ देते हैं और कई बार अपनी मानसिक शांति तक खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वह अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। याद रखो, हर बार दूसरों को प्रसन्न करना संभव नहीं है। कुछ लोग चाहे तुम कितना भी कर लो फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने निर्णयों का आधार लोगों की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी समझ और अपने सिद्धांत बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास आत्मसम्मान नहीं है उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो वह भीतर से गरीब है, और जिसके पास आत्मसम्मान है वह कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे या तुम्हें कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में बहुत से लोग स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर आलोचना को सत्य नहीं मानता। वह सुनता है, विचार करता है और फिर अपने विवेक से निर्णय लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जिंदगी का अनुभव, उसकी परिस्थितियां और उसकी जिम्मेदारियां वही समझ सकता है जो उसके स्थान पर खड़ा हो। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वह अंतिम सत्य नहीं होती। आत्मसम्मान का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने मूल्य को पहचानता है। वह किसी के सामने स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसे हर समय यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह कितना सफल है, कितना योग्य है या कितना महत्वपूर्ण है। उसका व्यवहार, उसका चरित्र और उसके कर्म स्वयं उसकी पहचान बन जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं। नीति 10, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की हर बात पर भरोसा मत करो, उनके शब्दों से अधिक उनके कर्मों को देखो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक यह है कि वह लोगों को उनके शब्दों से पहचानने लगता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को उनके कर्मों से पहचानता है। संसार में मीठा बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और साथ निभाने की क्षमता
केवल कर्मों से सिद्ध होती है। विशेष रूप से रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मामले में यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जीवन में हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने अच्छी बातें कर रहा है वह हमारे बारे में अच्छा ही सोचता होगा, लेकिन वास्तविकता कई बार इससे भिन्न होती है। कुछ लोग आपकी चिंता जताते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें आपकी समस्या से अधिक उस कहानी में रुचि होती है जो उन्हें सुनने को मिल रही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं में बहकर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करता। वह समय को अपना निर्णय लेने देता है। वह देखता है कि व्यक्ति के शब्द और कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी भलाई की बात करता है लेकिन उसके कार्यों से आपको नुकसान पहुंचता है, तो उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। वहीं यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन हमेशा सही समय पर आपके साथ खड़ा रहता है, तो वही वास्तविक संबंध है। जीवन में कई लोग केवल इसलिए धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति बार बार अपनापन दिखा रहा है वह वास्तव में उनका अपना होगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि विश्वास एक ऐसा धन है जिसे धीरे धीरे कमाया जाना चाहिए, मुफ्त में बांटा नहीं जाना चाहिए। यदि तुम किसी को बिना परखे अपने जीवन के रहस्य, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने निर्णय सौंप दोगे तो भविष्य में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को समय दो, उसे परखो, उसके व्यवहार को देखो और फिर निर्णय लो कि वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है या नहीं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ संबंध रखना आवश्यक है, लेकिन अंधविश्वास रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी सीमाएं होती हैं। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, लोग अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हितों का टकराव होता है, तब व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव सामने आता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि मित्र, संबंधी और सहयोगी की पहचान सुख के समय नहीं बल्कि संकट के समय होती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ है तो यह सामान्य बात है, लेकिन यदि वही व्यक्ति तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तब वह विश्वास के योग्य है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग शब्दों का उपयोग प्रभाव डालने के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी बात सुनकर सामने वाला खुश होगा, कौन सी बात सुनकर उसका विश्वास जीता जा सकता है और कौन सी बात कहकर उसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन शब्दों की चमक से प्रभावित होना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि शब्द हवा की तरह होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। कर्म पत्थर की तरह होते हैं, वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है लेकिन उसके कर्म हमेशा विपरीत रहे हैं, तो उसके शब्दों पर विश्वास करना मूर्खता होगी। वहीं यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन उसके कर्म हमेशा ईमानदार रहे हैं, तो वह कहीं अधिक विश्वसनीय है। चाणक्य की नीति यह नहीं कहती कि हर व्यक्ति पर संदेह करो, बल्कि यह कहती है कि विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। लोगों को सम्मान दो लेकिन आंखें बंद करके भरोसा मत करो। संबंध बनाओ लेकिन परख के बाद, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चोटें अक्सर उन लोगों से मिलती हैं जिन पर हमने बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया था। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो, लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखो और उनके शब्दों से अधिक उनके कर्मों को महत्व दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए समय निकालता है, कठिन समय में तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करता है और तुम्हारे हित के लिए कार्य करता है, तो उसके शब्दों का मूल्य है। लेकिन यदि कोई केवल बातें करता है और उसके कर्म हमेशा विपरीत होते हैं, तो उससे सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। याद रखो, दुनिया में सच्चे लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए धैर्य और विवेक चाहिए। इसलिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों की हर बात को अंतिम सत्य मत मानो। उनके शब्द सुनो, लेकिन उनके कर्मों को देखो, क्योंकि अंत में इंसान वही नहीं होता जो वह कहता है, इंसान वही होता है जो वह करता है। यही चाणक्य की नीति है, यही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है और यही वह दृष्टि है जो व्यक्ति को धोखे, भ्रम और अनावश्यक दुखों से बचाती है।
क्योंकि जीवन में शब्दों से प्रभावित होना आसान है, लेकिन कर्मों को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। और जो व्यक्ति यह कला सीख जाता है वह लोगों को सही रूप में पहचानने लगता है और अपने जीवन को अधिक सुरक्षित, स्थिर और सफल बना लेता है। नीति 11। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ पैसों का लेन देन सोच समझकर करो, क्योंकि धन कई संबंधों की परीक्षा लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में धन केवल सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के चरित्र, संबंधों और इरादों की परीक्षा लेने वाला सबसे बड़ा माध्यम भी है। बहुत से संबंध जो वर्षों तक मजबूत दिखाई देते हैं, वे पैसों के मामले में आते ही बदलने लगते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने धन के विषय में अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी थी। विशेष रूप से रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ आर्थिक लेन देन करते समय व्यक्ति को भावनाओं से अधिक विवेक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जहां धन और संबंध एक साथ आते हैं, वहां कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो वर्षों पुराने विश्वास को भी कमजोर कर सकती हैं। अक्सर लोग यह सोचकर पैसा उधार दे देते हैं कि सामने वाला अपना है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, मना कैसे करें। उस समय उन्हें लगता है कि यह केवल एक छोटी सी मदद है और भविष्य में सब कुछ सामान्य रहेगा। लेकिन वास्तविकता हमेशा इतनी सरल नहीं होती। जब पैसा वापस आने में देर होती है, बहाने शुरू होते हैं या वादा पूरा नहीं होता, तब मन में असंतोष पैदा होता है। और जब असंतोष पैदा होता है, तब संबंधों की मिठास धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि पैसा गया तो पैसा ही नहीं गया, संबंध भी साथ ले गया। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सहायता करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन वह सहायता और आर्थिक जोखिम के बीच का अंतर अवश्य समझता है। यदि किसी की मदद करनी हो तो उतनी ही करो जितनी खो जाने पर भी तुम्हारी शांति न छिने, क्योंकि यदि तुम अपनी क्षमता से अधिक आर्थिक जिम्मेदारी ले लोगे तो बाद में वही मदद तुम्हारे लिए चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। रिश्तेदारों के साथ अक्सर एक भावनात्मक दबाव भी जुड़ा होता है। यदि कोई करीबी व्यक्ति आर्थिक सहायता मांगता है तो मना करना कठिन लगता है, लेकिन हर सहायता विवेक के साथ होनी चाहिए। कई लोग केवल रिश्ते के नाम पर बार बार आर्थिक मदद लेते हैं, लेकिन लौटाने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। जब उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो वे इसे अपमान समझ लेते हैं। कुछ लोग यह भी सोचने लगते हैं कि रिश्ते में हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां स्पष्टता नहीं होती, वहां गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इसलिए यदि कभी आर्थिक लेन देन करना पड़े तो उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रखना चाहिए। इससे संबंध सुरक्षित रहते हैं और भविष्य में विवाद की संभावना कम हो जाती है। पड़ोसियों के साथ भी यही नीति लागू होती है। अच्छे पड़ोसी जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक भावुकता कई बार समस्या पैदा कर सकती है। यदि किसी को पैसे उधार दिए जाएं और वह समय पर वापस न करे तो रोज उसका सामना होने के कारण स्थिति और अधिक असहज हो सकती है। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगती है, मन में कड़वाहट बढ़ती है और एक छोटा आर्थिक मामला बड़े संबंधों को प्रभावित कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां धन का प्रश्न हो वहां स्पष्टता, संयम और दूरदर्शिता आवश्यक है, क्योंकि धन का विवाद केवल पैसों का विवाद नहीं होता, वह सम्मान, विश्वास और अपेक्षाओं का भी विवाद बन जाता है। जीवन में कई लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए धन को केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति केवल इसलिए आर्थिक सहायता करता है क्योंकि वह दूसरों की नाराजगी से डरता है, वह बाद में स्वयं परेशान होता है। चाणक्य कहते हैं कि दया और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। सहायता करना सद्गुण है, लेकिन अपनी क्षमता और परिस्थिति को नजरअंदाज करके सहायता करना कई बार स्वयं के प्रति अन्याय बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को पहले अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धन कई बार लोगों का वास्तविक चरित्र सामने ले आता है। जब तक पैसों का प्रश्न नहीं होता, तब तक संबंध सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आर्थिक हित जुड़ते हैं,
तब पता चलता है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, कौन ईमानदार है और कौन केवल सुविधा के समय संबंध निभाता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को लोगों को परखने के लिए उनके धन संबंधी व्यवहार को अवश्य देखना चाहिए। जो व्यक्ति छोटी आर्थिक जिम्मेदारियों में ईमानदार नहीं है, उससे बड़ी अपेक्षाएं रखना उचित नहीं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचन का पालन करता है, वही वास्तविक विश्वास के योग्य होता है। जीवन में एक व्यापारी का उदाहरण देखो। वह चाहे कितना भी उदार क्यों न हो, लेकिन हर लेन देन का हिसाब रखता है। इसका कारण यह नहीं कि वह कठोर है, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि स्पष्टता संबंधों को बचाती है। जहां हिसाब स्पष्ट होता है, वहां विवाद कम होते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने आर्थिक मामलों में स्पष्ट होना चाहिए। यदि मदद करनी है तो खुले मन से करो, यदि उधार देना है तो शर्तें स्पष्ट रखो, और यदि जोखिम अधिक है तो विनम्रता से मना करना भी सीखो, क्योंकि हर हां बुद्धिमानी नहीं होती और हर ना स्वार्थ नहीं होता। इसलिए यदि तुम अपने संबंधों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हो, तो पैसों के मामलों में विशेष सावधानी बरतो। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से प्रेम करो, उनका सम्मान करो, समय आने पर सहायता भी करो, लेकिन धन के मामलों में भावनाओं के साथ साथ विवेक को भी स्थान दो। याद रखो, संबंधों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका कई बार यह होता है कि उन्हें अनावश्यक आर्थिक उलझनों से दूर रखा जाए, क्योंकि धन एक ऐसा विषय है जो अच्छे लोगों के बीच भी गलतफहमियां पैदा कर सकता है। यही चाणक्य की नीति है, यही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है, और यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और संबंधों में पैदा होने वाली कड़वाहट से बचाता है। क्योंकि सच्ची समझदारी केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही स्थान पर और सही तरीके से उपयोग करने में होती है। और जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, वह अपने धन और अपने संबंध दोनों की रक्षा कर लेता है। नीति 12, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तुलना में फंसकर अपना जीवन मत जियो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की शांति को नष्ट करने वाले सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है तुलना। जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने के बजाय दूसरों के जीवन को देखकर निर्णय लेने लगता है, उसी दिन से उसका संतोष समाप्त होने लगता है। विशेष रूप से रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच तुलना का जाल बहुत गहरा होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति किसी न किसी तुलना का सामना करता रहता है। कभी पढ़ाई में, कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी घरगाड़ी में, कभी बच्चों की सफलता में और कभी सामाजिक प्रतिष्ठा में। रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर अनजाने में या कई बार जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जहां व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगता है। परिणाम एक ही होता है, असंतोष। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करता है, वह अपनी शक्तियों को भूल जाता है। उसका ध्यान अपने विकास से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता है, और जब ध्यान लक्ष्य से हट जाता है तो प्रगति भी रुक जाती है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की दुनिया में अक्सर लोग अपने जीवन का केवल चमकदार हिस्सा दिखाते हैं। वे अपनी सफलता दिखाते हैं, लेकिन अपने संघर्ष नहीं। वे अपनी उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन अपनी असफलताएं नहीं। वे अपनी खुशियां साझा करते हैं, लेकिन अपने दर्द नहीं। इसलिए जब तुम उनके जीवन को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ उनके पक्ष में है और केवल तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा होता है। अंतर केवल इतना है कि कुछ संघर्ष दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। इसलिए किसी के जीवन को देखकर स्वयं को कमतर समझना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में एक घोड़े का उदाहरण देखो। दौड़ के दौरान घोड़ा केवल अपने सामने के लक्ष्य को देखता है। यदि वह बार बार दाएं बाएं देखकर यह जांचने लगे कि दूसरे घोड़े कहां हैं, तो उसकी गति कम हो जाएगी और वह दौड़ हार सकता है। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखता रहता है, वह अपनी गति खो देता है, और जो व्यक्ति अपने मार्ग पर ध्यान देता है, वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं,
बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। यदि तुम कल से बेहतर हो, यदि तुम सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और अपने जीवन को सुधार रहे हो, तो तुम सफल हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।